सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभय स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम चित्रकला का वायरल मॉडल पेपर करेंगे जो 2026 बोर्ड में आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो भी कक्षा 10 में हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। 100 में 100% पक्का होगा अगर आप इसे ज़रूर तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अनुक्रमांक डालना है और नाम डालना है। इसके बाद पूर्णांक 70 का होगा। लिखित परीक्षा जो होती है वो 20 नंबर को माय और 50 नंबर का चित्र बनाने के लिए आता है और 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, ये बोर्ड से चुराया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है समय 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश दिए हैं, आप पढ़ लीजिए। देखिए मुख्य प्रश्न तथा इनमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोनों पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र मतलब प्रश्न जो आपकी कॉपी होगी उसमें, दोनों कॉपियों में, ठीक है, मोहर लगी हो पर लगवाएं और उन पर कक्षक निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा है कि प्रश्न पत्र का, ख और ग 3 खंडों में विभक्त हैं। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। तीसरा है खंड का में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला की प्रतीक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों की उत्तर OMR उत्तर पत्रिका पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित करें, ठीक है, काला करना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। खंड खा में प्रकृति दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला से केवल एक का चित्रण करना है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। और देखिए यहाँ पर दिया है 6वां खंड गा में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये थे निर्देश, आपको जरूरी ही पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आलेखन कला के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो ए नंबर में लिखा प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर संकेत चिन्ह करें, फिर उसे काला करें, ठीक है। पहले आपको चिन्हित कर लेना है, फिर जो सही आंसर हो फिर उसको काला करना है। अगर जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर पहला तुमने बी कर दिया फिर बाद में सी सही है तो उसे कट नहीं करना है। अगर जाएगा तो एक ही नंबर जाएगा बच्चों, नहीं आपकी OMR चेक नहीं होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? तो हरा क्या है? शीतल रंग है। देखिए दूसरा सवाल क्या कोई प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो इसमें से कौन सी होगी? वक्र रेखा लयात्मक होती है, ठीक है। तीसरा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको तैयार करना है बच्चों। और 5वां क्वेश्चन है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, ठीक है। यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है कि एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो इसमें एक रंग का प्रयोग होता है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है नीला और काला रंग मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और काला रंग मिलाएंगे जब तो बैगनी रंग बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर डी 8वां क्वेश्चन है
तो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग बनता है बच्चों। पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे से सारे क्वेश्चन हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए 9 नंबर, कौन से रंगों का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? तो इसमें पेस्टल कलर जो होता है उसका सर्वाधिक का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है पेस्टल कलर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां नंबर है, बारीक लाइन बनाने में लिए किस नंबर की ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो बारीक बनाना है हमको तो 0 नंबर ब्रश का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 11वां नंबर है, कला शब्द किस भाषा का है? तो जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा से इसका निकला है। ठीक है, कला शब्द। तो 12वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर आप जान ही गए होंगे बच्चों, क्या है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन है, किस नंबर की लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी रेखाएं गहरी होती हैं? तो यहाँ पर गहरी की बात करें 2B होता है। ठीक है, 2B मतलब गहरी, 2B गहरी होगा। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, लाल में सफ़ेद, क्या है कि लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 15वां नंबर क्वेश्चन है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? मतलब उसको वैसा ही उसकी प्रतिरूप बनाने के लिए तो हम कार्टेज पेपर का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल यार नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, लयात्मक रेखा सरल रेखा लयात्मक होती है। हाँ, होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नीला रंग नेत्रों में क्या प्रभाव डालता है? तो जो नीला रंग होता है वो नेत्रों में गर्म प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बताइए बच्चों आप भी कि समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर लिखा ही है कि दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले तो हम समांतर रेखाएं कहते हैं। गणित में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर का है, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? 1 नंबर ब्रश सबसे महीन ब्रश होता है। तो ये भी आ गया होगा बच्चों। और अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये है अंतिम क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए चित्र बनाने वाले प्रश्न। देखिए अब यहाँ पर खंड बा आ गया। निर्देश लिखा, इस खंड में प्राकृतिक दृश्यतन व अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। तो आप बच्चों कला लिए हैं तो आप इसको ही बनाएंगे। जैसे कि आपको प्राकृतिक चित्रण आता है तो भी कर सकते हैं, आलेखन आता है आलेखन, और प्राविधिक आता है तो प्राविधिक। यहाँ पर तीनों चीज़ों में आप जिसमें आपको अच्छा आता हो वही बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, आलेखन और प्राविधिक, इन तीनों में भी जिसको आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है तो इसके लिए क्या क्या आपको
नंबर 1 में अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर सृजित कीजिए जिसमें मानव या पशु आकृति या होना अनिवार्य है। इसमें जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान, तभी आपको नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। नंबर 1 में दिया है सही रेखांकन एवं परिक्षेप्य प्रेक्ष्य, ठीक है, 10 नंबर मिलेगा। और दूसरे ख नंबर में है सही एवं उपयुक्त संयोजन, 5 नंबर होगा। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग, अगर आप सही रंगों का प्रयोग करते 10 नंबर मिलेगा। और सामान्य प्रभाव एवं आकर्षक, जितना अच्छा सुंदर दिखेगा, क्यूट होगा आपका चित्र, उसी हिसाब से 5 नंबर उसके भी मिलेंगे। तो यहाँ पर 30 नंबर का ये क्वेश्चन था। इसी प्रकार 2 और हैं, उनमें से आपको जो भी करना है कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी बताया है आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण, और इसमें है प्राविधिक कला। इसमें अथवा देखकर प्राविधिक कला और आलेखन कला, तो इसमें गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर तो कला वाले बच्चे गणित के क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें कला बनाना है। तो आप आलेखन का कीजिए, सबसे अच्छा होगा। ये है आलेखन। आलेखन में आपको क्या करना है, बी ऑप्शन है, वहाँ पर लिखना होगा 18 से 16 सेंटीमीटर के आयतन में, यहाँ पर, ठीक है। और अलंकारित रेखाएं बनाएं। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो जो किसी भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 रंगों का प्रयोग कीजिए। 3 रंगों का प्रयोग करना। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है आपको। और यहाँ पर इकाई की मौलिकता 10 नंबर मिलेगा। लयात्मक रेखा 5 नंबर। रंगों का चयन एवं आकर्षक 10 नंबर मिलेगा। सामान्य प्रभाव 5 नंबर। तो इसे ही करें आप। किसी भारतीय पुष्प का बढ़िया सा चित्र बनाएं, सीख लें। जैसे कमल का है, गुलाब का है, पत्तियों कलियों सहित, तो आप बना लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण है खंड ग है, पार्ट सी स्मृति चित्रण। इस भाग में 2 भाग खंड का और खा है, दोनों ही भागों के चित्र करना अनिवार्य है। इसमें 2 होंगे 10-10 नंबर की। का नंबर में है निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। रेखा, सौष्ठव, दूसरा है आकृति की अनुरूपता, ठीक है। 6 नंबर और 4 नंबर ध्यान देना है, ये इसमें से नंबर मिलेगा आपको। ये नंबर में खुली किताब बनाना है, छाता बनाना है, पतंग, गेंद और हॉकी, इस 4 में से एक को बनाना होगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर का खंड। यहाँ पर का नंबर, एक का और खा दिया हुआ है, तो अब खा नंबर का देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, अभी मैंने बताया है। और इसको ध्यान रखना है आपको। रेखा, सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता 10 नंबर मिलेगा। इसमें क्या है कि सेब बनाना है, पपीता बनाना है, 2 टमाटर बनाना है, अमरूद पत्ती सहित बनाना है, ठीक है। और पेंसिल से शेड कर देना है आपको। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती। अब अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा।